कंधे से उठा लूं। अब सभी करने, ये भी खतरनाक सवाल आ गया, क्या करूं? लंबे लंबे पहले आ गए। मत्ती 3:17, किसने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? पास्टर जी पढ़िए। ये अब ट्रिनिटी का सवाल आ गया। आमीन। तो कोई यहाँ भाई बहन है, आमीन, तो कोई बात नहीं, अगर आप प्यार से पूछ रहे हैं आपको जवाब जरूर दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े भाई मत्ती 3:17 पास्टर। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 17 पद। अच्छा देख रहे हो, मैंने पास्टर से घुमाया, मैंने भी घुमा दिया। इसका मतलब खुदा चाहता था ये सवाल जल्दी हल कर लो। ये वाला भी खुदा चाह सारे होंगे, लेकिन इसमें आप थकेंगे ना, हो सकता है तक थक जा चूल्हे जा सारे। अभी फ्रेश बैठे तो दिमाग में चला भी जाएगा। पढ़िए पास्टर जी। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उत्पत्ति 1:26। उत्पत्ति 1:26। उत्पत्ति का किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 26 पद। जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अब सवाल ये है, पास्टर जी सवाल पढ़िए आप, सवाल पढ़िए। मत्ती 3:17, किसने बोला यह मेरा प्रिय पुत्र है, जबकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं? तो वह बोलने वाला कौन था? क्या कोई स्वर्गदूत जिसने बोला? उत्पत्ति 1:26, इस हम का क्या अर्थ है? क्या यह मैजेस्टिक फ्यूरल है? कृपया विस्तार से समझाने का कृपा करें। बस। आमीन। आमीन। चक्कर क्या है? तो दोनों सवाल एक जैसे हो गए, ध्यान सुनिए। तो ये 2 प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। पहला, जो खुदा को 3 समझते हैं। ये 2 भाई आना मेरे साथ, 2 भाई खड़े होंगे प्लीज, आना बस। आमीन। आप भी आइए। ब्रह्मा विष्णु महेश, सेम पिता। तो पिता ऊपर जाओ, तुम बड़े हो ना, तुम और ऊपर जाओ। मैं पुत्र, ये थोड़े छोटे। तो 99.9% ईसाई 3 खुदा समझते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जबकि पूरी बाइबल में हमने क्या सीखा पिछले 2 दिन? लिखा हुआ, लिखा हुआ, लिखा हुआ। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जिनका सवाल है मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत गहरा सवाल पूछा आपने। आमीन, आमीन। अब मुझे इसे भी लंबा करके समझाना पड़ेगा। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हम कि 3 खुदा है। हालेलुया। वो दिखने में लगते हैं, एक्चुअली क्या दिखने में, जैसे हमसे 3 खुदा लगता है, ये 3 है। मैं तो 7 हो सकते हैं, हम का मतलब 14 भी हो सकते हैं। हम तो हम ही है। आमीन। यानी 1 से ज्यादा, हम का मतलब लखनऊ में चले जाओगे तो हम का मतलब वहां 1 ही होता है। लखनऊ में हम का मतलब वहां भाषा ऐसी है। हम ये कह रहे थे, अब मैंने कितने वो में हम तो ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हम का मतलब 1 भी होता है लखनऊ में। लेकिन चलो बाइबल में चलते हैं। पिता पुत्र पवित्र। आमीन।
देखिए अगर मैंने गॉड हेड छेड़ दिया, गॉड हेड अगर छेड़ा मैंने, तो भाई 5-6 घंटे कहीं नहीं गए। हालेलुया। तो मैं इतना बता रहा हूं आपको, लिखे हुए से हराओ शैतान को। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या हम का मतलब 3 होता है? हम का मतलब होता है 1 से ज्यादा। तो ये 1 से ज्यादा है कौन, वो ढूंढते हैं हम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। ये 3 अलग अलग नहीं है एक्चुअली। नहीं तो खुदा पुराने नियम में कहता, क्या कहता पुराने नियम में? हे इस्राएल सुन, तेरे खुदा 3 है, फिलहाल 1 को एडजस्ट कर, 2 भविष्य में प्रकट होंगे। 3 बार लिखा होता, टेंशन ही नहीं। आपको पता है खुदा कंफ्यूज करता है या कंफ्यूजन से निकालता है? सारे जगत को भ्रम में किसने डाला? कंफ्यूजन में। लूसीफर ने। प्रकाशित वाक्य 12 के मुताबिक खुदा का आत्मा कंफ्यूजन से निकालता है। खुदा बोलता, अब बैठिए ताली बजाइए मास्टर साहब के लिए। खुदा भी ना मुस्कुराते होंगे इस समय, लगा रे बेटा लगा। नहीं खुदा भी पापा है मेरे, वो हम दोनों की गोदी में बैठ जाएंगे पिताजी। डैडी, तो हमसे लगता है, और पूरी दुनिया में जो बिगाड़ हुआ है वो अर्थ लगाने की वजह से हुआ है। क्या लगाने की हुआ है? मुझे ऐसा लग, जैसे मैंने दीवार पे क्या लिखा था, मुझे भाई पास्टर संजय जी का घर, देखा कितने अर्थ हो गए। सही आंसर किसने दिया? मैंने दिया। तो सही आंसर बाइबल में मिलेगा। इसलिए सुनिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 अलग अलग भगवान हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो 3 मुंह वाली मूर्तियां मिलेंगी आपको अफगानिस्तान में बुद्ध की, क्योंकि 3 खुदा का कॉन्सेप्ट मूर्ति पूजकों में भी है। आमीन। पर खुदा का रिटर्न वर्ड कहता है। चलिए मैं आपको एक डेमो देता हूं। पास्टर जी, आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। मेरे से पूछिए आप ये सवाल, आप मुझसे ये सवाल पूछिए। पास्टर जी, आपके कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं। दिल्ली में है 2। अभी तो नहीं है ना, हो गया ना कंफ्यूजन। भाई सुन लो, एक और बात सुन लो। नबी ने कहा, एक बारी को पानी का जो बपतिस्मे का टॉपिक है ना, तो बिना पवित्र आत्मा के समझ सकते हो, पर खुदा कितने हैं इसके लिए सच में होली स्पिरिट चाहिए। आमीन। क्योंकि दिखने में तो वो कभी कभी 7 भी दिखता है। आपको पता, खुदा मुझे 7 दिखते थे पहले। लिखा है प्रकाश वाक्य में कि मैंने देखा, अरे पढ़वा तो आपको शायद नया लगेगा, प्रकाश वाक्य 5वां अध्याय, देखो 7 खुदा। शब्द 7 खुदा नहीं मिलेगा, लगेगा मुझे। शब्द 3 खुदा नहीं मिलेगा, लगेगा मुझे। दुनिया को लग रहा है। देखो प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य। तब तक आप जो बोले थे उसका रेफरेंस दे देते हैं। एक खुदा है उसका। हाँ बता दीजिए। हाँ, मरकुस 12 अध्याय और उसका 29 पद में यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक नहीं, एक ही। एक नहीं, एक ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6 में भी मिलेगा आपको, हे इस्राएल सुन, तेरा खुदा एक ही खुदा है। 4 कहीं मिला लिखा हुआ 3। मेरे कितने बच्चे? 2। भैया के कितने बच्चे हैं? 2। लेकिन आप मिले दोनों। मरकुस 12 का 29। चलो मैं अपने पे लेके सोचता हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं? 2। मैं 3 क्यों नहीं बोल रहा? मैं 3 क्यों नहीं बोल रहा भाई? है ही नहीं। मैं 1 क्यों नहीं बोल रहा? है ही नहीं।
मैं 5 क्यों नहीं बोल रहा मेरे बच्चे हैं? मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे 2 बच्चे हैं? लेकिन आप मिले उनसे? मिले नहीं, फिर भी 2 बच्चे। तो खुदा को पुराने नियम से बोलना चाहिए था, हम तीन भाई हैं, या 3 हम पिता पुत्र बताता है, लेकिन तुम एक दिन मिलोगे उससे। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, हो सकता है कभी आप उनसे मिल लें, और हो सकता है कभी ना मिले। हो सकता है भैया के 2 बच्चे हैं, मैं अभी नहीं मिला, हो सकता है आगे मिल लूं। तो खुदा को बोलना चाहिए था ना, मैं 3 खुदा हूं, अभी एक से मिल लो। नए नियम में दूसरे से मिला दूंगा, और बिनती को उसके दिन तीसरे से मिला दूंगा। हम 3 हैं शुरू से। अर्थ लगाए जा रहे। हम अभी हम भी बताऊंगा किसको बोला हम। अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए नहीं बोला था खुदा ने हम। ज्योति के बाद प्रकाशित वाक्य 5, देखो 7 खुदा लगेंगे। अब 6 बात पढ़े भैया, 5 6 5वां अध्याय की 6ठी आयत। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। और सुन लो, आप पुराने भाई बहन के सुनो, आपको कैसे जवाब देने चाहिए। आमीन। देखिए, हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6ठी आयत। 6 से। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। एक खुदा में 1 आत्मा, दूसरे खुदा में 2 आत्मा, तीसरी आत्मा, 7 में देखो 7 आत्माएं। नहीं लग रहा 7 आत्मा मतलब 7 खुदा है? तो आपका मन कहेगा नहीं नहीं 7 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? हम का मतलब तो 7 भी हो सकते हैं। हम का मतलब तो 50 भी हो सकते हैं। हम का मतलब तो पूरी कलीसिया हो सकती है। अब ये एक मिस्ट्री है, मतलब अब मिस्ट्री सॉल्व करते। प्रभु दया करे। मैं चाहता हूँ दुआ करना इस सवाल के लिए। आमीन। आइए दुआ करें, होली गोस्ट को बुलाएं, ताकि जिसका सवाल है वो हल हो जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, आपको दिखाई दे कि आपका खुदा वैसे है कौन। आमीन। कोई कहता है खुदा 3 है, कोई खुदा कहता है खुदा 1 है। हम तो खुदा पे एडजस्ट नहीं हो रहे कितने खुदा है। आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। ये सवाल तेरे बच्चों ने बड़े प्रेम से पूछे हैं। प्रभु आप आ जाइए, पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए मेरे अंदर, पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए सबके अंदर। खुदावन ये जिंदगी और मौत के सवाल हैं। नबी ने कहा अगर आप के पास गॉड हेड क्लियर नहीं हुआ दिमाग के अंदर, सोल के अंदर, आप बचोगे नहीं। खुदावन हम मारे जाएंगे। प्लीज हमें इस पर सवाल को हल कर दें, इसे रिवील कर दे पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कितने खुदा हैं। गुड न्यूज ये है 3 पूरी बाइबल में नहीं लिखे, और 1 कई जगह लिखे। हालेलुया। तो फिर 3 लगते हैं दिखने में। हालेलुया। कभी कभी 7 लगते हैं दिखने में, पर एक्चुअली में वो एक ही खुदा है। आमीन। अच्छा बताओ, एक देखिए, मतलब मैं एक कहानी वाले सेंस में बोल रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना प्लीज, कोई बुरा मत मानना। एक कहानी, क्योंकि आजकल दशहरा था, तो लोग कहते हैं श्री राम जब वनवास गए तो उनके बदले राजा कौन बन गया? भरत। पर भरत कभी उस गद्दी में बैठा नहीं, उसने रामचंद्र जी की जूतियां रख दी थी कि कहीं का सपना पूरा नहीं हुआ। सुनना, मैं उदाहरण बता रहा हूं, इसलिए बुरा मत मानना। आमीन। एक कहानी समझ के सुन लो। आमीन। आमीन। तो भरत ने 14 साल बाद जब रामचंद्र जी आए कहानी के मुताबिक, तो रामचंद्र जी को ही सिंहासन दिया। कभी 2 सिंहासन नहीं लगा उसने। आमीन। कि एक में बैठ जाऊँ, एक में, उसने एक ही सिंहासन रखा और अपने भाई राम की जी की क्या रख दी? जूते उस पर रख दी कि राजा तो राम ही है। ये बताओ, ये तीनों जो खुदा हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये रहते कहाँ हैं? छोड़ो, खुदा कहाँ रहता है नहीं समझ में आया। आप मरने के बाद कहाँ जाओगे?
है स्वर्ग। तो खुदा स्वर्ग में तो रहता है। हालेलुया। कहाँ रहता है? खुदा कहाँ रहता है? तो स्वर्ग में तो तीनों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो मैं स्वर्ग जाके आता हूँ, जरा भी देख के आता हूँ कितने खुदा है। अभी जा रहा हूँ स्वर्ग। कोई जा सकता स्वर्ग? मान लो मैं बोलूं मेरे 2 बच्चे, घर आओ तो 5 मिले, तुम्हें कैसा लग रहा? 5 मिली रहे तो 2 और निकाला ड्राइंग रूम से, 7 बच्चे। मैंने कहा एक्चुअली ना मुझे शर्म आ रही थी ना, वो गलती से 7 हो गए 2022 में, वो मैं 2 ही बोलता हूँ, झूठा हूं मैं। कैसा लगेगा आपको? मैंने बोला मेरे कितने बच्चे और निकलेगी कितने? 7। इतने में 2 और निकला है ड्राइंग पलंग में से 2 और 9। ये किसके हैं? पड़ोसियों के हैं क्या? नहीं खेलने आए, वैसे ही खेलने आए। क्या बताऊं, आप घर आ गए ना, पोल ही खुल गई सारे यार। आमीन। जब एक प्रचारक, जिसके बारे में आप जानते हो, उल्लू बना रहा था लोगों को, जब उसके घर में गए तभी तो पोल खुली। आमीन। मान लो मेरे घर में आओ, 2 बहनें घूंघट ओढ़े बैठी हो, अबे मैंने ये दोनों मेरी बीवियां हैं, पोल खुल जाएगी मेरी। तेरी 2 बीवियां, सच बात थी। पोल खुल जाएगी ना? खुल जाएगी। और मेरी एक ही बीवी है भाई। आमीन। क्यों याद दिला रहे हो तुम वाइफ की? फिर बात आ गई डार्लिंग, आई लव यू। तो स्वर्ग अगर चले गए ना, क्लियर हो जाएगा आपको, क्लियर कितने खुदा है। मैं आपको स्वर्ग ले जा सकता हूँ 2 मिनट के लिए। चलना चलोगे स्वर्ग? चलोगे स्वर्ग? अभी ले चलता हूँ। निकालो प्रकाशित वाक्य 4। अभी देखो खुदा, अभी स्वर्ग चलते हैं, यूहन्ना के साथ चलते हैं। अभी क्लियर होगा खुदा के घर में कितने खुदा है। प्रकाशित वाक्य 4, जबकि लिखा हुआ 1 है। आमीन। लगन देखो क्या जाने वो 3-4 हो भाई, 4 बाब उसकी 1 से लेकर 2 आयत पढ़े पास्टर साहब। सुनिए, जिसका सवाल है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बहुत प्रेम से बता रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरी बहन। आमीन 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 आमीन। खुदा शराब से प्यार करता है। इतने सवालों के साथ आपका नंबर जल्दी आ गया भाई। हालेलुया हालेलुया। देखना, समझने की कोशिश करना। लिखा 1 है, लग रहे 3। अब मैं बोल सकता हूँ 2, हो सकता है 4। तो समझिए असलियत क्या है। स्वर्ग में जाके पता लगेगा। पढ़ी हुई 1 से 2 प्रकाशित वाक्य 4 का 1 और। आइए स्वर्ग चलते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ। आंखें खोल दे इनकी। पढ़े भाई पढ़े। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। हालेलुया हालेलुया। घर में 3 सिंहासन क्यों नहीं है? 1 सिंहासन क्यों है? हे इस्राएल सुन, तेरा खुदा एक है। ये कितने सिंहासन रखे हैं? इधर देखिए राइट हैंड पे कितने सिंहासन रखे हैं? बैठे कितने? 1 सिंहासन। बैठे कितने उस पे? लेके 3 तो आप ही बैठ रहे थे खालको साहब। 3 सिंहासन। क्या खुदा इतना गरीब है क्या? पिता बैठा, आओ पुत्र गोदी में बैठ जा, पवित्र तो तू उसकी छाती में बैठ जा। हमारे पास सोने की कमी है भाई, 3 सिंहासन कौन लगा? खर्चा बहुत है भाई। सिंहासन स्वर्ग इतना सा, स्वर्ग इतना सा, ऐसा है। स्वर्ग जाके पता लगेगा असलियत क्या है। हालेलुया। स्वर्ग पहुंचा यूहन्ना, 3 सिंहासन होने चाहिए थे पास्टर साहब, 1 सिंहासन है। आमीन। क्योंकि एक ही खुदा है। हालेलुया हालेलुया। ले खुल गया ताला। आमीन आमीन। अभी और खुलेगा, और खुलेगा अभी।
दिखा। आमीन। अभी मैं हमको भी समझाऊंगा, तुमको भी समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रकाशन है। हालेलुया। हालेलुया। एक भेद है, खुदा कितने हैं। रामचंद्र जी वनवास चले गए, सिंहासन कितने थे? खुदा चाहिए एक था। और जब तीन खुदा बराबर के खुदा हैं, 33 के उनका शेर है, आमीन, तो सिंहासन तो तीन रखो खुदा। आगे पढ़ो, देखो पास्टर जी आगे पढ़ो। जी, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जी पढ़ते जाए। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन। ये लो भैया, प्राचीन कितने? 24 प्राचीन। तो सिंहासन क्यों नहीं है फिर वहां 25? सिंहासन क्यों है वहां 10? 24 प्राचीन अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंग्लिश नहीं आती। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 प्राचीन 24 सिंहासन बैठे हैं। और अगर ये 24 सिंहासन पर 24 बैठे हैं, 24 इंसान, तो सिंहासन एक क्यों है? कि खुदा एक है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हम का लफड़ा क्या है? ये हमसे लगता है तीन है, आकाशवाणी से लगता है। देखो भाई, यीशु मसीह खड़ा, पुत्र, कबूतर आया, पवित्र आत्मा और आकाशवाणी हुई। देखा, पिता आकाशवाणी, कबूतर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह। देखा, 1 2 3, फिर 3 लग रहे। अजीजों, आप खुदा को ना इंसानी दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? क्योंकि आपको लगता है आप तो एक हो। आमीन। आमीन। और आप इस समय झारखंड में हो तो दिल्ली में तो हो नहीं सकते। यही सीखा हमने बचपन से। आमीन। पर पता आपको, खुदा इसी समय यहां पर भी हो, दिल्ली में भी है। हालेलुया। आप नहीं कर सकते, इंसान, खुदा कर सकता है। खुदा एक ही टाइम में पूरे ब्रह्मांड में है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जरा खुदा की टेक्नोलॉजी समझो, जरा टेक्नोलॉजी, खुदा की साइंस। एक आयत निकालेंगे पास्टर जी, यूहन्ना की इंजील। अब जरा गहराई से समझना। अभी मैं जल्दी से खोलता हूं दोनों वचनों को। यूहन्ना की इंजील 3 बाब, यूहन्ना 3 अध्याय। क्योंकि आप यीशु जांच, क्या यीशु मसीह खुदा है या नहीं है? पानी में चल रहे हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। आप तो नहीं होते गायब। मुंह से बोलते हैं पेड़ सूख जाता है, मुंह से बोलते हैं मुर्दा जिंदा हो जाता है। आपसे क्यों नहीं हो रहा अभी? तो यीशु मसीह तो खुदा है। आमीन। देखिए यूहन्ना 3। खुदा को हम अपने दिमाग से, अपने अनुभवों से समझ रहे हैं कि जैसे मैं एक जगह होकर दूसरी जगह नहीं हो सकता, तो खुदा भी नहीं हो सकता। सही बात। ये समझना दिक्कत। अब मैं आपको दिखा रहा हूं आयत, देखना, ध्यान से सुनना। एक ही टाइम में खुदा 2 जगह हो सकता है। 13 में है। यूहन्ना 3 13 में है। 13 पढ़िए जी, पढ़े। 13 पढ़िए। हाँ, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जो ये स्वर्ग में होना चाहिए है। था कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में था। जो स्वर्ग में था, अभी भी कह रहे हैं जो स्वर्ग में है। एक दिन, कितने जानते हैं साधु सुंदर सिंह जी के बारे में? साधु सुंदर सिंह के बारे में कौन जानते हैं? हाथ उठाएं। तो जिनका सवाल है आप भी देख लो, हाथ उठाओ, उठाओ, उठाओ,
साधु सुंदर सिंह ने एक किताब लिखी और साधु सुंदर सिंह बताते हैं कि एक दिन वो स्वर्ग में पहुंचे। आमीन। और स्वर्ग में, कट द लॉन्ग स्टोरी, देखो देखो, ध्यान भंग मत करना प्लीज, ध्यान भंग मत करना, डिस्टर्बेंस मत करना, आप नहीं समझ पाओगे फिर। जिसका सवाल है वो बिल्कुल ध्यान से सुने। आमीन। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, साधु सुंदर सिंह बताते हैं कि जब मैं स्वर्ग में पहुंचा, आमीन, उन्हें स्वर्ग देखा दर्शन में, वहां उन्हें नाइन की विधवा का लड़का मिला। कौन मिला? याद है, एक नाइन की विधवा थी जिसका लड़के की कब्र वो कंधों में अर्थी जा रही थी, उधर से यीशु आ रहे थे, याद है, और प्रभु ने उस लड़के को जिंदा कर दिया था। उसने अपनी गवाही शेयर करी सुंदर सिंह के संग। पता क्या बोला? कि जब मैं मर चुका था, मेरी मम्मी तो रो रही थी, गांव में जा रहे थे, लेकिन अद्भुत बात यह थी कि जिस यीशु ने मुझे जिंदा किया था, ध्यान सुनना, जिस खुदा ने मुझे जिंदा किया था धरती पर, वही खुदा मुझे स्वर्ग में कह रहा था, जा धरती पे जा, तुझे नीचे जाना है। वो यीशु स्वर्ग में और वो यीशु आंखों के सामने था। खुदा एक टाइम में सब जगह हो सकता है, आप नहीं हो सकते। आमीन। एक दिन एक फोटो में देखा मैंने भाई जॉन को, भाई जॉन है, भाई जॉन ने पुलिस इंस्पेक्टर के कपड़े पहने हुए, क्या पहने हुए, क्या पहने हुए, और फोटो घर में लगा रखी थी। तो किसी ने पूछा क्या आप इंस्पेक्टर हो? इतने में फोटो देखी तो वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तो बंदा हो गया कंफ्यूज, अरे तुम डॉक्टर भी हो? इधर मुंह करा पायलट के कपड़े पहन रखे थे जॉन भाई ने। तो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मैकेनिक, सबके कपड़े पहने हुए। तो मैंने कहा क्या अलग अलग चार भाई हैं? उन्होंने नहीं, मैं ही हूं, मुझे ना अलग अलग ड्रेस में रहना अच्छा लगता है। बताइए, क्या एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर और क्या डॉक्टर एक साथ हो सकता है? कोई इंजीनियर और डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो एक चार फोटो में लगी है, डॉक्टर में जॉन, इंजीनियर में जॉन, पायलट की ड्रेस में जॉन, तो मुझे लग रहा है अलग अलग है तीन चार लोग। उन्होंने कहा मैं ही हूं, मुझे कपड़ों में ड्रेस में खिंचवाने का शौक है। तो आपसे पूछ रहा हूं, जब आमीन, तो क्या वो चार अलग अलग लोग हैं? एक ही है वो, उसकी फोटो खिंचवा रहा वो। सातवें दूत ने समझाया कि खुदा एक्चुअली एक है। आमीन, आमीन। और उस खुदा के अंदर पिता का भी गुण है और पवित्र आत्मा का भी गुण है। हालेलुया, आमीन। ध्यान सुनना, मैं आंसर दूंगा, दोनों बातों से भागूंगा नहीं। सुनिए, मैं एक हूं या दो हूं? तीनों में एक हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मैं पुत्र था, आमीन, पर मैं एक पर्सनैलिटी हूं, एक इंसान हूं। काश दो होते, एक नौकरी करता, एक प्रचार करता। एक तनख्वाह लाता, चल मनोज, हाँ क्या हो भाई? अबे मैं ही तो हूँ, भाई क्यों बोल रहा है? काम कर, चलो लड़ाई होती दोनों में, तू कर। तो मैं एक इंसान हूं, और जब पैदा हुआ तो पुत्र था। एक दिन मेरे घर में बहन पैदा हो गई, मुझे एक और टाइटल मिला, गुण मिला, भाई बन गया मैं। उम्र बढ़ी, स्कूल में एडमिशन हुआ, मैं स्टूडेंट बन गया। तीनों में मैं तीन बन गया, तीन। मैं भाई बना, पुत्र बना, स्टूडेंट बना। सुन रहे? 10वीं क्लास में आया, कार चलाना सीख गया, ड्राइवर बन गया। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ? हालेलुया। चार बन गया, मेरे अंदर 4 गुण आ गए। एक दिन बड़ी मुश्किल से शादी हो गई, पति बन गया। आमीन। 5वां गुण, मैं 5 हूं,
क्या मैं 5 इंसान हूं? एक इंसान में 5 गुण। आमीन। फिर एक दिन मेरे घर में बच्चा हो गया, मैं पापा बन गया। क्या बन गया? मुझे पापा बोलने लगे लोग। बच्चा मतलब मैं छः हो गया। एक दिन मैंने मेहनत कर नर्सिंग कर ली, मेल नर्सिंग, मैं नर्स बन गया। क्या बन गया? फिर आपने सोचा ये औरत बन गया, तो नर्स औरतें नहीं होती, नर्स आदमी भी होते भाई। उन्हें नर्स बोलते हैं, उन्हें नर्सा बोलते हैं, सॉरी नर्स बोलते हैं, उन्हें ब्रदर बोलते हैं, ब्रदर। तो मैं पुत्र, एक इंसान, मैं स्टूडेंट, तो एक इंसान, मैं एक मनोज हूं। मैं सुन लो सारे, मैं एक मनोज हूं। कलीसिया सुन ले, मैं एक स्टीफन हूं। उन्हें मनोज कौन था? अरे वो भी मैं भाई, मैं तो नहीं, और मैं एक हूं भाई। अरे भाई, नाशवान मनुष्य के अंदर पुत्र भी है, पिता भी है, भाई भी है, ड्राइवर भी है, नर्सा नहीं, ब्रदर भी है, तो भी एक हूं। तो जब एक खुदा आप नाशवान इंसान के अंदर इतने गुण डाल सकता है, तो क्या खुदा एक होकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं बन सकता क्या? देखो भैया, मैं पिता भी हूं, विश्वास और रोने दो। पिता हूं या नहीं हूं? मैं पुत्र हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, मम्मी का, और पति हूं, वाइफ का, और आत्मा हूं जो खुदा जिसका न्याय करे। हालेलुया। कितने हूं मैं? लगने को तो मैं 4 लगता हूं किसी को। मनोज अलग होगा, स्टीफन अलग होगा। आमीन। लगने में तो एक दिन क्या हुआ, चिट्ठी आई, चिट्ठी, नौकरी की चिट्ठी आई, वापस चली गई। लोग पूछ रहे, भैया कोई एनोश रहता है? एनोश नहीं, हाँ सब कहते क्या कोई एनोश भाई नहीं रहते। पता लगा बचपन से जिसे बबलू कहते थे वो एनोश था। पड़ोसी समझ रहे कोई दूसरा बंदा होगा, बंदा वही था, वो एक ही। और नौकरी छिन गई, नौकरी हाथ से निकल गई। उसने पड़ोस में भी नहीं बता कि एनोश भी मैं ही हूं। नौकरी वापस छिन गई। पादरी साहब, खुदा ही पुत्र और खुदा ही पवित्र आत्मा और खुदा ही पिता है। अब हम किसे बोलेगा भी सुनते जा रहे हैं, उस पे आ रहा हूं और आकाशवाणी को समझा रहा हूं कि 3 लग रहे हैं आपको। दिखने में मुझे 4 लग रहे थे, पर वो 4 नहीं, एक ही आदमी 4 ड्रेस में था। आमीन। जब खुदा ने धरती बनाई तो वो पिता बना। जब पिता ने देखा कि मेरे लोग पापी हो गए, तो वो शरीर धारण करके पुत्र बन गया, क्रूस पे जान दी। और फिर वही खुदा मरने के बाद शरीर रख के आ गया स्वर्ग में, और पवित्र आत्मा बन के जगत के अंत तक हमारे संग और हमारे अंदर है। आमीन। आमीन। सुनते जाना। तो जब मैं पिता, पुत्र और आत्मा हूं, तो मैं 3 नहीं हूं। मैं पिता हूं, पुत्र हूं, आत्मा हूं, नर्स हूं, ड्राइवर हूं, चाचा हूं, ताऊ हूं। कितने गुण हैं? भाई हूं, पास्टर हूं, तो भी मैं एक हूं। हालेलुया। तो जब एक नाशवान इंसान के इतने अंदर गुण होते हैं, तो वो एक है, एक हो सकता है। आमीन। तो खुदा पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, शारून का गुलाब भी है, वादी का फूल भी है, प्रतीक पिता भी है, हमारा डॉक्टर भी है, वकील भी है। आमीन। यहोवा निस्सी भी है, उतने गुण है, पर वो एक ही खुदा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम किसको बोला फिर? जैसे मैंने कहा, ये जो हम बोला है ना, ये आपकी खोज नहीं, आपको किसने बताया रखा है। आप पहाड़ों पे जाके नहीं ढूंढ के लाई चीजों को। ये सदियों से चीजें चलती चली आ रही है, सुनी सुनाई। अब सच सुनना चाहोगे? हम किसे बोला है? इतना दम सच सुनने का दम तो है भाई। क्या बारिश हो रही है भाई। धन्य है दीपक भाई हमारे। कल अपनी मिसेस से मिलेंगे, हम ही एक हमका फोटो में देखेंगे, डार्लिंग कैसी हो? दीपक भाई धन्य हो तो। क्या माल बना के रखेंगे हमारी बहन नहीं। फलियां लेके जा रहे हैं, फलियां, बीन्स ले जा रहे हैं। बोल रहे गिफ्ट लेके जाना, बीन्स ले जा रहे हैं गिफ्ट में।
मूंगफली भी ले जा रहे हैं। मेरा खर्चा बच गया, मेरी वाइफ अभी छुट्टियों पे आने वाली है, अभी फूल के पैसे बच गए, फूल के पैसे बच गए। पास्टर मनोज जी फूल ले जाने के चक्कर में मुस्कुरा रहे थे। अब नई बात सुनने को तैयार रहो। अभी एक दिन मैंने बोला, देखो समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक ने बोला वो फल क्या खाया था, आदम हवा ने क्या फल खाया था? तो एक ने कहा एप्पल एप्पल एप्पल, यानी सेब सेब सेब। फिर कुछ पास्टरों ने बोला नहीं, सेब नहीं खाया था, आड़ू खाया था, आड़ू खाया था, आड़ू खाया था। बदनाम है दोनों सेब भी आड़ू भी। मुसलमान कहते हैं गेहूं खाया था, गेहूं खाया था, गेहूं खाया था। अमीन, फल ही नहीं पता लग रहा क्या खाया था। इसका मतलब क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा क्या खाया था, तो अर्थ लगाना पड़ रहा है। तो कोई कह रहा है एप्पल खाया था, कोई कहता आड़ू खाया था, कुछ कह रहे हैं गेहूं खाया था। अमीन, तो समझ नहीं रहा हुआ क्या था भाई, खाया था। तब मैं नए लोगों से कह रहा था, अरे भाई तुम एप्पल लिखा नहीं है, एप्पल लिखा नहीं है ना बाइबल में, तो तुम एप्पल समझ सकते हो। आड़ू भी नहीं लिखा तो आड़ू भी समझ सकते हो। तो व्यभिचार भी नहीं लिखा तो व्यभिचार भी तो समझ सकते हो। सर्प ने हव्वा ने व्यभिचार हुआ था। हम नहीं मानते तो हम एप्पल नहीं मानते, फिर हम नहीं मानते तो हम फिर आड़ू नहीं मानते, लड़ते रहो। अमीन, तो भेद की बातें धीरे धीरे समझ में आती। अमीन, पजल समझे, पजल एक गेम होता है। पजल का मतलब होता है, हो सकता है आपने कभी गिफ्ट दिया हो किसी को या लिया हो, मान लो एक तस्वीर है, उसमें टुकड़े टुकड़े होते हैं, उसे अलग कर देते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे उन टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। यही मैं पिछले आधे घंटे से कर रहा हूं। मैं पजल जोड़ रहा हूं कि खुदा है कितने, एक एक टुकड़े को जोड़ रहा हूं, पीस को जोड़ रहा हूं। अभी समझते जाना, समझते जाओगे, क्योंकि जबकि ये टुकड़े जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है खुदा एक है। यीशु मसीह ने कंफर्म कर दिया, जबकि यीशु मसीह को मरकुस 12 में बोलना चाहिए था, हे इज़राइल सुन, तेरा खुदा मूसा ने तो कहा था एक है, पर मैं तुमसे कहता हूं तीन है, दूसरा मैं हूं, तीसरा फिर तुझको उसमें मिलेगा। बोल सकते थे ना, बोल सकते थे ना। जब यीशु मसीह मूसा की इतनी बातें चेंज कर रहे थे, मूसा ने ये कहा मैं ये कहता हूं, मूसा ने ये कहा मैं ये कहता हूं, तो मरकुस 12 में कितना अच्छा मौका था। तो यीशु मसीह कह सकते थे, मूसा ने कहा था खुदा एक है, पर मैं तुमसे कहता हूं खुदा तीन है। पर वहां भी नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा, वहां भी कहा एक तेरा खुदा एक ही खुदा है, और वही इंसान मन के सामने खड़ा था, रूप बदला हुआ था। अजीजों, तो कोई एप्पल समझ रहा है, कोई आड़ू समझ रहा है, फल को कोई विचार समझ रहा है, कोई गेहूं समझ रहा है। सेम हमको कोई कुछ समझ रहा है, हमको कोई कुछ समझ रहा है, हमको कुछ 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 समझ रहा है। तो अब हम समझेंगे कि हम एक्चुअली था कौन, हम एक्चुअली है क्या। हालेलुया। ये हम खुदा किसको कहना चाह रहा है? लखनवी भाषा में बोल रहा है हम एक को, या किसी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बोल रहा है? अच्छा लगा, मजा आया कुछ नहीं? मास्टर जी सही बात है ना। जब फल नहीं लिखा, उसके इतने अर्थ लगाए गए हैं, तो हम के भी अर्थ लगाए गए हैं। तो हम अपना अर्थ बताएंगे ताकि आप सही हो जाओ। मैं बाइबल से बताऊंगा, निकालें हम किसे बोला खुदा ने, फिर मैं खत्म करूंगा। आकाशवाणी हुई, कबूतर आया और यीशु खड़ा है। तीन खुदा आपको दिख रहे हैं, अभी सिद्ध हो जाएगा, दिख रहे हैं। अभी तो 7 भी दिखेंगे कभी कभी, पर एक्चुअली वो एक खुदा है। कैसे दिखते हैं? यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी पहली आयत। अब मैं हम पे जा रहा हूं, अब टॉपिक बदल रहा हूं मैं। हम किसे बोला खुदा ने? शुरुआत से चलते अपने आप हम बपतिस्मे में पहुंच जाएंगे। पढ़े भैया,
आदि में वचन था आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। 14वीं आयत, यही उसमें जीवन था। चौथा 14वीं आयत, 14 आया और वचन देहधारी हुआ। बस रेडी। आमीन। अब हमको सुनो, पजल को जोड़ो, आयत से आयत को मिलाओ। आमीन। आदि में आदि मतलब होता है शुरुआत। आदि का मतलब शुरुआत होता है, नहीं होता। अंत का मतलब, आप सुनो बत्ती खुलेगी। आदि का मतलब होता है तो वो भैया नहीं, शुरुआत। मैं पूछ रहा हूं यहां ये क्यों नहीं लिखा कि अनंत में वचन था? परमेश्वर की क्या शुरुआत हुई है? पास्टर साहब को बात चुकन के सुन रहे बात। हालेलुया। अच्छा, ये कैसा लग रहा है? आदि में खुदा था। मैं आदि में कब? 2000 साल पहले, 6000 साल पहले खुदा था। अरे खुदा तो कभी बना ही नहीं, खुदा की तो कभी पैदाइश ही नहीं हुई। तो यह लिखा होना चाहिए अनंत में खुदा था। क्या? अनंत में वचन था। आमीन। लेकिन क्या लिखा है? इसका मतलब वचन की शुरुआत हुई है। मेरे शब्द सुनते रहना, अभी कंफ्यूज मत होना। आमीन। भाई ब्रह्म कहते थे थिंकिंग कैप पहन लो। क्या कहते थे? सोचने की टोपी पहन लो। आप सब सोचे टोपी पहन लो। आदि का मतलब होता है शुरुआत, अंत का मतलब तो पता ही आपको। आमीन। तो हुआ क्या इस पृथ्वी, ये यूनिवर्स में, ये जो आदि में वचन है, ये वचन के का मतलब क्या है? अजीजों, जब मैं वचन बोल रहा हूं आपके दिमाग में कुछ शब्द बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी सुनिए, ग्रीक भाषा में बाइबल लिखी गई। नया नियम किस पे लिखा गया? यूनानी भाषा में। तो ग्रीक भाषा में जैसे फीलियो लव और अगोपा लव दो डिफरेंट लव होते हैं। फीलियो लव मतलब प्राकृतिक नेचुरल प्यार, जो कुत्ते का कुत्ते के बच्चे से, बिल्ली का बिल्ली के बच्चे से, इंसान के बच्चों से, पति का पत्नी का फीलियो लव। अगोपा लव किसका प्रेम है? खुदा का प्यार। सेम ग्रीक भाषा में वचन के दो शब्द होते हैं, एक रीमा और दूसरा लोगोस। क्या? लोगोस। रीमा और लोगोस। भैया ये रीमा का मतलब क्या होता है? रीमा का मतलब होता है, ध्यान सुनते रहना टकटकी लगा के, रीमा का मतलब होता है लिखा हुआ वचन, और लोगोस का मतलब होता है जीवित वचन। यानी जब मैं अपना बायोडाटा कंपनी में भेजूंगा तो वो मेरा रीमा है, मेरे बारे में जानकारी है। तो आपके हाथों में क्या है आज शाम को? ये क्या है? गॉड इम्प्रिंटेड फॉर्म रीमा के रूप में है, रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, चिट्ठी है, बायोडाटा है खुदा का। और एक खुदा इसी समय चर्च में खड़ा है जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा, वो लोगोस है। हालेलुया। मैं लोगोस हूं, मेरा बायोडाटा रीमा है। इंटरव्यू देने बायोडाटा नहीं जाएगा, इंटरव्यू देने मैं खुद जाऊंगा। पूरी जिंदगी आपने रीमा में गुजारी, पूरी जिंदगी आपने रिटन वर्ड ऑफ गॉड में गुजारी। रैप्चर के दिन आप लोगों से मिलोगे, जीवित खुदा से मिलोगे जिसने आपके लिए जान दी है। आमीन। आदि में इंग्लिश में लिखा है, एक इंग्लिश में अगर किंग जेम्स वर्जन आप पढ़ोगे, मैं पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए, जॉन 1:1 इंग्लिश में, किंग जेम्स वर्जन।
पता नहीं है इसमें होगा नहीं होगा, लेकिन देखो शायद हो जाए। इसमें नहीं लिखा, ग्रीक भाषा में लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज लोगोस, लोगोस वॉज विद गॉड एंड लोगोस वॉज गॉड। क्योंकि उस टाइम कोई किताबें और प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। अरे सूरज चांद सितारे नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस कैसे ले आओगे? सुनिए क्या कहा, एक वचन पढ़ना मास्टर जल्दी से। पहला कुलुस्सियों 1 उसके 15वीं आयत, जल्दी से पढ़ो। आइए हम देखें, खुदा 3 नहीं है, खुदा एक है। हम किसे बोला खुदा ने? आइए हमको ढूंढेंगे। कुलुस्सियों 1:15। क्या करो प्रभु, 10 बड़ा सवाल पूछ लिया है। कुलुस्सियों 1:15। कुलुस्सी का किताब 1 अध्याय और उसका 15 भाई का सवाल है, प्लीज भाई बहन जिसका सवाल है ध्यान सुनना। वह तो मैं पूरी चाल लगा के समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज आप सब उसके बाद में समझना है तो मुझसे अकेले पूछ लेना। आमीन। कुलुस्सी 1:15। हाँ जी, कुलुस्सी 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। अब बस 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 बस, बस। आमीन आमीन। परमेश्वर पता आपका इनविजिबल गॉड है, अदृश्य है परमेश्वर। और पुत्र कौन है? अदृश्य परमेश्वर का। बस जी आपने 1:15 पढ़ा ना, इसको जरा पढ़िए आप। एक अब थोड़ा सा एक सवाल में आपको डाल रहा हूं ताकि आपके दिमाग खुलेगा। सुनिए, यीशु मसीह जो दूसरा खुदा आप समझ रहे हैं, उसकी शुरुआत कब हुई? क्या मरियम की कोख से नहीं हुई? जब यीशु पैदा हुआ क्या मजूसी नहीं आए, गड़िए नहीं आए? इसे याद रखना कि यीशु मसीह अगर पुराने नियम में नहीं था, उसकी शुरुआत कब हुई? मरियम के द्वारा हुई। तो भाई पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1:12 ऐसे। कुलुस्सी 1:12। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये पुत्र यीशु मसीह है ना? यस। पिता मान लो अभी अलग है, आगे। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा। अरे 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 ये क्या कह रहे हो? अरे यीशु मसीह ने पापों के लिए जान दी। सारी सृष्टि में सूरज पहले बनेगा, चांद बनेगा। ये पुत्र तो मरियम की कोख से बन रहा है। ये क्यों कह रहे हो आप कि सारी सृष्टि में सबसे पहले जो बना वो पुत्र था, अर्थात यीशु था? ये कैसे हो सकता है? अगर होता तो खुदा को बोलना चाहिए था पुराने नियम में, हे इस्राएल तुम तेरे 3 खुदा है, 2 बन चुके, तीसरा पेंतिकुस्त का दिन आएगा। ये क्या चक्कर है? बाप रे, ये तो भेद हो गया। 15वीं आयत पढ़ना पास्टर जी। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा। सारी सृष्टि पहला उठा किसे कहते हैं पता है? पहला बेटा। अरे यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, पुत्र। और क्या कह रहा है वचन खुदा का? इससे पहले पूरी दुनिया बनती, सबसे पहले ये बेटा बना था। अब तो और कंफ्यूजन हो गया भाई। अगली आयत और कंफ्यूजन कर देगी। 16वीं आयत। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अगली आयत। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सुनिए 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 सुनिए, वही देह। बस भैया बस, हम साथ हैं। आमीन। ये क्या चक्कर हो गया पौलुस भैया?
हम ऐसी बातें करें तो लगता है आपने तो यीशु मसीह को घोड़े पर देखा, आप तो उनसे मिले हो, ये क्यों कह रहे हो आप यीशु मसीह सारी सृष्टि में क्या था? आइए मैं समझाऊं हम किसे बोला था खुदा ने। भैया 15वें दोबारा पढ़िए। वह तो अदृश्य बस परमेश्वर। बस बस बस। अब प्रभु के दास ने समझाया, परमेश्वर की जो एक खुदा है उसकी कभी आदि नहीं हुई, वो अनंत परमेश्वर है। आमीन। भाई बहन की बेटी ने मुझे पापा खुदा को किसने बनाया? उनने बेटा एक सर्कल समझ लो, गोल सर्कल है ना, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, भैया समझो खुदा है, सर्कल अनंत है। इसका मतलब आपका जो खुदा था और खुदा है वो इनविजिबल था। देखो भैया क्या था? अब सुनिए, चलिए लाखों साल पीछे, चलिए करोड़ साल पीछे, चलिए अरबों साल पीछे, ना सूरज है, ना चांद है, ना सितारे हैं, ना फरिश्ते हैं, ना आदम है, ना हवा है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना ब्रह्मांड है, ना यूनिवर्स है, कुछ भी नहीं है। अनंतता में चलिए थोड़ा सा, और अनंतता में अदृश्य खुदा अंधेरे में बैठा है। कहां बैठा है? क्योंकि लिखा है खुदा आत्मा है, और वो आत्मा नबी ने कहा इनविजिबल था। हालेलुया। इसलिए लिखा इन द बिगिनिंग वॉज लोगोस। आमीन। बिगिनिंग, क्या खुदा की बिगिनिंग होती है? गहरी बात है ना? वहां लिखा होना चाहिए था इन द इटर्निटी वॉज लोगोस। क्या लिखा होना चाहिए था? इन द इटर्निटी, अनंतता में लोगोस था, यानी अनंतता में वचन था। रीमा नहीं, लोगोस यानी खुदा। किताब नहीं, मैं बायोडाटा नहीं, मैं खुद जिंदा खुदा, जिंदा स्टीफन। मैं खुदा नहीं हूं, मैंने मतलब समझ रहे ना, जिंदा इंसान। सुनिए, ये हम किसको कहा? आपके खुदा बाप ने। लोरे ओ प्रभु, धन्यवाद संत युग के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे साथ में दूत के लिए, धन्यवाद एलिया नबी के लिए, उसके द्वारा सब चीजें समझाई गई। हालेलुया। अजीजों, अनंतता में खुदा हमेशा से था। तो खुदा जो पिता है, आमीन आमीन, अभी वो पिता भी नहीं था, अभी वो गॉड भी नहीं था। जैसे जब तक मेरे घर में बहन भाई पैदा नहीं होंगे मैं भाई नहीं कहला सकता, जब तक मेरी शादी नहीं होगी मुझे पति नहीं बोला जाएगा, जब तक मेरे बच्चे नहीं होंगे मुझे पापा नहीं बोला जाएगा। उस समय वो सिर्फ एलोहिम था, सेल्फ एक्सिस्टेंस वंस, जो बस है, अदृश्य है। क्लियर? ये है अनंतता में खुदा। पर बिगिनिंग में क्या हुआ? आदि में क्या हुआ? शुरुआत में क्या हुआ? लोगोस बना। अजीरो, जब आप मर जाएंगे तो आपकी देह कहां जाएगी? कब्रिस्तान में। आत्मा कहां जाएगी? तो जिस खुदा ने आपको शरीर दिया, तो क्या वो खुदा अपने लिए शरीर नहीं बना सकता? आमीन। तो सुनिए, अभी हमने पढ़ा अदृश्य खुदा का प्रतिरूप था ये बेटा लोगोस, और सारी सृष्टि में सबसे पहले जिसकी शुरुआत हुई, पैदाइश हुई, वो लोगोस था। ये लोगोस किसे कहते हैं पता आपको? परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर की दिखने वाली थियोफनी बॉडी। आमीन आमीन आमीन। तो खुदा अदृश्य था, तब नबी ने कहा, तब खुदा ने उस अंधकार में जो अनंतता से खुदा था, आमीन, एक पिलर ऑफ फायर बनाया। क्या बनाया? तब लिखा है खुदा अगम में ज्योति में रहता है। कहां रहता है? ओ महान ज्योति। पौलुस देखेगा तो आंखें अंधी हो जाएंगी।
आमीन। तो खुदा एक तरफ अंधकार में था, 5 सेंसेस खुदा में थी, सोल खुदा में थी, लेकिन एक दिन बिगिनिंग हुई। बिगिनिंग खुदा की नहीं हुई, बिगिनिंग उसके बेटे की अर्थात उसके शरीर की हुई। खुदा ने अपनी बॉडी बनाई। हालेलुया। जैसे आपकी बॉडी मां की कोख में बनी, उसमें आत्मा घुसी। फिर सुनिए, आपकी बॉडी मां की कोख में 9 महीने में बनी, जब जन्म हुआ आत्मा घुसी। खुदा के संग क्या था? उसकी आत्मा हमेशा से थी। एक दिन उसने बॉडी बनाई, उससे एक पिलर ऑफ फायर कहा, सन ऑफ गॉड कहा, उसे थियोफनी ऑफ गॉड कहा। उसे खुदा ने कहा आओ अब हम मिलकर मनुष्यों की सृष्टि करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदा किसी दूसरे खुदा से नहीं। अगर आप पलंग से उठ ना पाए, पैरालाइज हो जाए आपको, कैसे उठेंगे आप? कैसे काम करेंगे? आमीन, आमीन। तो पहला आंसर यह है कि अदृश्य खुदा अनंत था। आमीन। एक दिन उसने लोगोस बनाया। लोगोस कौन है? उसका शरीर। चलता फिरता मंदिर था खुदावन यीशु मसीह खुदा का, लेकिन वो तो मां की कोख वाला था। मैं बात कर रहा हूं इन द बिगिनिंग के लोगोस की, जो खुदा की थियोफनी बॉडी यानी ज्योति थी। आमीन। अदृश्य खुदा था, एक दिन लाइट बनी, खुदा उसके अंदर घुस गया और फिर उस पुत्र में रहकर, पुत्र भैया को दूसरा खुदा नहीं है। पुत्र का मतलब होता है जो पिता में से पैदा हुआ। पिता का खुदा, उसमें से खुदा ने आपकी देह बना दी, तो क्या अपनी देह नहीं बनाएगा? खुदा ने पहले अपनी देह बनाई, अब खुदा आत्मा और देह एक और यूनिट है। एक और एक कितने हो गए? 2। पर वो दूसरा खुदा नहीं था। पहले किसी को ढक्कन वाला पेन देना, घर बोले पास्टर साहब ढक्कन वाला पेन, आई मिनट देने ढक्कन है। देखिए, अगर ये लिखा होता अनंतता में परमेश्वर था, टेंशन नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर अनंतता में था। लेकिन बात पुत्र से शुरू हो रही है, यानी लोगों से। देखिए, आदि में वचन था, इसी को लोगोस बोल रहे हैं। लोगोस पिलर ऑफ फायर, खुदा की बॉडी, और ये वचन खुदा के साथ था। ये रहा खुदा पिता, रेडी, आदि में, और ये वचन लोगोस बॉडी ऑफ गॉड। इसी को कहते हैं पिलर ऑफ फायर, लोगोस सन ऑफ गॉड। सृष्टि में पहले था, सबसे पहले चीज दिखने वाली बनी, खुदा की देह। आदि में वचन था, लोगोस था, और ये लोगोस खुदा के साथ था। अभी खुदा इसमें घुसा नहीं है, मां की कोख में अभी घुसे नहीं। 9 महीने बाहर में निकलो तभी आत्मा घुसेगी। आमीन। आदि में लोगोस था, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई, इसलिए बिगिनिंग बोल रहे तो भैया। हालेलुया। खुदा की बिगिनिंग नहीं है, बॉडी की बिगिनिंग है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, आपके शरीर की बिगिनिंग है या आत्मा की? यस, आपके शरीर की बिगिनिंग है। आत्मा तो खुदा में अनंत काल से थी आपकी। सेम टू गॉड, खुदा के संग शरीर खुदा के संग कभी नहीं था शुरू से। हमें इसलिए वो बिगिनिंग हो रही है। आदि में लोगोस था, वचन था, ये वचन खुदा के, ये खुदा, ये वचन है, ये खुदा है। आदि में वचन था, ये वचन खुदा के, और ये वचन लोगोस ही खुदा था। ये 2 खुदा है, एक ही खुदा है। हालेलुया। पहले वो अदृश्यता बिना बॉडी के, और एक दिन खुदा ने लोगोस बनाया, उसी को पुत्र कह रहे हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई है। हालेलुया। खुदा की बॉडी की शुरुआत है, पिलर ऑफ फायर, उसे बेटा बोला जा रहा है। भाई ब्रनम कहते हैं, और जब खुदा ने देखा, अदृश्य खुदा ने मुंह से बोला आमीन, और आग का गोला बना, एक पिलर ऑफ फायर बना,
और उसमें खुदा का मुंह हाथ पैर सारा झोंकने वाला, और फिर खुदा उसके अंदर घुस गया और उसमें रहकर सारे यूनिवर्स को बनाया। हालेलुया। खुदा ने कहा लोगोस, मेरी बॉडी, आओ हम मिलकर मनुष्यों को बनाए। हालेलुया। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये है पहला हम। आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं, सच्चाई तो यही है। अब फल तू एप्पल समझ, तू आड़ू समझ, कोई भी विचार समझ, हमको बता रहे हैं असल में हम ये हैं। हम कोई 3 समझ, तू 7 समझ, और अगर खुदा पे आ जाए तो लिखा है खुदा एक ही है। पहले विदाउट बॉडी वाला, यूहन्ना 1:1 में बॉडी वाला, और खुदा की बॉडी को बेटा बोला जा रहा है क्योंकि वो छोटा है उससे, उम्र में भी, क्योंकि उसकी शुरुआत है। क्लियर? आमीन। ये तो रहा पहला हम। अब दूसरा हम। जब खुदा ने, अब निकालो उत्पत्ति 26 भैया, ये हम देखो अगला सवाल, उत्पत्ति 26 पढ़ो जल्दी से, मजा आ रहा है? आमीन। हो सकता है मैं सच बता रहा, देखो सारी महिमा प्रभु को मिले, लेकिन मैं जो चिल्ला रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कौन भाई बहन पुराने मैसेज में है, चाहे वो 1 साल पुराने से मिले, कौन चलो हाथ उठा के बताएं अगर आपको ये अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा था। पुराने भाई बहन, ये आपको सीओडी में मिल जाएगा। नबी ने समझाया कि जब खुदा ने अपनी देह की शुरुआत की, पैदाइश करी, जो अपनी बॉडी की लोगोस की, उसे बेटा बोला और कहा आओ हम मिलकर, यानी मैं तेरे अंदर घुसकर, तेरी बॉडी में घुसकर, जो मेरी बॉडी है, आओ हम पूरी दुनिया ब्रह्मांड को रचे। देख रहे हो यूनुस भाई, जरा हालेलुया। क्या आप जवाब दे पाएंगे किसी को? यस। अब देखिए लिखा तो है नहीं फल क्या खाया था, तो कोई एप्पल समझ रहा है, कोई आपको समझ रहा है? दुल्हन ही सब समझ पाएगी। तो जो दुल्हन होगी वो समझ जाएगी कि हम खुदा ने किसी दूसरे या तीसरे खुदा को नहीं बोला, खुदा ने हम अपनी बॉडी को बोला। आमीन। हालेलुया। जो रोशनी वाली थी और खुदा अदृश्य था, वास्तव था। हालेलुया। मजा आया। रात के 2 बज जाएंगे भाई, टेंशन मत लेना, भूख लगे तो पास्टर जी खाना खिला देना किसी को। देखो मैं तो चुप हो जाऊंगा, सवाल तो 15-20 है। आमीन। बोलो छोड़ दूं? नहीं। कोई नहीं, पहले ये वाला सुन लो। उत्पत्ति 26 बड़े पास। आइए दूसरा हम देखें, उत्पत्ति 1:26। किसे हम बोला खुदा ने? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जी। और कैसे बनाया, जरा आगे पढ़े। 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 1 मिनट, जब उत्पत्ति 26 में खुदा ने बनाया तो दोनों ही एक साथ बने नहीं बने? आमीन। देखिए उत्पत्ति 2 में क्या लिखा है? आदम बना, हव्वा थी नहीं। आदम को खुदा ने बेहोश करा, फिर हव्वा निकाली। तो ये क्या चक्कर है? शॉर्टकट करूंगा, टाइम बहुत हो जाएगा। आमीन। शॉर्टकट करता हूं। एक भैंस के सामने दूसरी भैंस खड़ी है, एक समान है या नहीं? एक भैंस के सामने कुत्ता खड़ा है, एक समान है? कुत्ता या भैंस एक जैसे दिखते हैं? 2 ऊंट खड़े हैं, एक समान है या नहीं? 2 कुत्ते एक समान है या नहीं? बिल्ली के सामने चींटी खड़ी है, समान है? तो अगर खुदावंद ने कहा कि उसने मनुष्य को, उत्पत्ति वाले एक को अपने समान बनाया, तो ये आत्मिक मनुष्य बनाया, क्योंकि खुदा आत्मा है। उत्पत्ति 2 में खुदा ने मिट्टी से मनुष्य बनाया, शरीर बनाया, उसमें फिर इस आत्मा को ट्रांसफर कर दिया। आपके शरीर माँ की कोख में बना, आदम का शरीर उत्पत्ति 2 में बना। पहले वो आत्मिक मनुष्य था, और जैसे आदम बना तो आदम के अंदर ही उसकी नारी थी। और 1 से 2 को क्या बोलते हैं? हम। बताओ, आदम के अंदर दूसरा आदम था या आदम के अंदर नारी थी? और ये नर और नारी किसकी समानता में है? यहोवा की समानता में।
अगर सामने एक भैंस खड़ी है और इधर भी भैंस है तो दोनों एक समान है या नहीं? अगर सामने नर और नारी करके खुदा ने आदम को बनाया, लिखा उनका नाम आदम रखा, आमीन आमीन, क्यों नर में से निकली जाएगी वो उत्पत्ति 2 में। अभी नर के अंदर ही नारी है, हव्वा आदम के अंदर थी, उत्पत्ति 1:26-27 में। नर नारी, आदम के अंदर नारी, तो खुदा के अंदर क्या उसकी नारी नहीं होगी? अगर आदम के अंदर उसकी पत्नी को डाला गया, और ऐसे कैसे हो सकता है? सामने भैंस बनाई, खुद ऊंट की तरह हूं मैं, समान तो नहीं हुई। अगर सामने नर और नारी हैं तो खुदा के अंदर भी नर और नारी हैं। हालेलुया। और खुदा अपनी दुल्हन से कह रहा है, आओ हम मनुष्य को तुझे में ज़हूर में लेके आओ। हालेलुया। खुदा अपने बच्चों से कह रहा है, आओ हम तुम्हें दुनिया में लेके आए। खुदा से नहीं, अपने बच्चों से खुदा कह रहा है, आओ हम तुम्हें बनाए। हालेलुया। चाहे हम उसके बच्चे बोले, चाहे हम उसकी दुल्हन बोले, एक ही बात है। आमीन। आवाज समझ में किसको बोला हम? बहुत आसान है। सामने आदम के अंदर कौन है? नारी। तो खुदा के अंदर कौन होगी? नारी। 1 से 2 को क्या बोलते हैं? अगर 2 आदम होते तो समझो 2 आदमी एक के अंदर, 3 आदम होते तो खुदा के अंदर भी 3 खुदा होते। पर आदम के अंदर अगर हव्वा है और खुदा की समानता यही है, तो फिर खुदा के अंदर भी उसकी हव्वा थी। यानी आप और मैं अनंत काल से खुदा के विचारों में थे। आमीन। ओह ग्लोरी टू गॉड। आओ हम, जो मेरे अंदर मेरी नारी है, मेरे अंदर जो मेरी हव्वा है, दूसरे आदम की दूसरी हव्वा, हालेलुया, आओ मैं तुम्हें दुनिया में लेके आऊं। आमीन। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे मेरे अंदर है आत्मा में, मैं उन बच्चों से कह रहा हूं, आओ हम मिलकर, बेटा तुम खुदा ही तो हो। हालेलुया। खुदा खुदा की प्रेजेंस में खड़ा है, आओ बेटा मैं तुम्हें बनाऊं। कोई दूसरा तीसरा खुदा नहीं था। खुदा अपनी बच्चों से कह रहा था, अपनी दुल्हन से कह रहा था, और लोगों से कह रहा था, अपनी बॉडी से। आमीन। क्लियर हो गया? आमीन। खत्म कर रहा हूं मैं इस बात को। चलिए अगला सवाल। कि वो किससे बोला था प्रिय पुत्र है? किस ये कबूतर था, क्या चक्कर था? इफ्सियों 5 बाब 2.5 घंटा हो गया। इसके 5 बाब जी। इफ्सियों 5 नहीं, इफ्सियों 4 बाब, इस इफिसी 4 का और उसके 5 कैसे पढ़े? एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु। आप सुनते हैं ना? नहीं मैं बोले एक बताऊं कितने एक है? 34 से पढ़े। एक ही विश्वास। एक ही विश्वास। 3 4 5। मैं कितने इंसान हूं? एक। अब सवाल है कितने खुदा है? देखो एक है। एक, पढ़िए भैया। एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। फिर ताली बजाओ, फिर एक लिखा है। फिर एक लिखा है। आगे। और सबके ऊपर। कितने पिता? कितने पिता है? पिता नहीं, कितने गॉड है? पिता नहीं लिखा हुआ। परमेश्वर एक है। कितने गॉड है? एक गॉड है। वही एक गॉड सबके ऊपर और आकाशवाणी के रूप में, और सबके मध्य में, यीशु मसीह के रूप में। आगे। और सब में पवित्र आत्मा के रूप में। एक ही खुदा है। वही सबके ऊपर, वही सबके अंदर, वही सबके साथ है। खुदा एक टाइम में हर जगह हो सकता है। एक ही टाइम में वो कह रहा है मैं स्वर्ग में भी हूं और पृथ्वी पे भी हूं। एक ही टाइम में खुदा ऐसा कर सकता है कि आकाशवाणी में भी खुदा, पिंडुक में
खुदा और नीचे भी खुदा। हालेलुया। ये खुदा कर सकता है, आपका दिमाग नहीं मानेगा, पर खुदा ने ऐसा ही किया। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं है। वही सबके ऊपर आकाशवाणी के रूप में बोल रहा था, वही सबके बीच में पानी में खड़ा था, एक ही परमेश्वर, और वही सबके अंदर था पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर। मेरा जवाब आमीन। मेरा जवाब तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं, सही अर्थ समझा रहा हूं। नहीं तो फल को कोई आलू समझ रहा है, फल को कोई सेब समझ रहा है, फल को कोई गलीचा समझ रहा है। कोई तो असली बात होगी। ऐसे कोई तीन खुदा समझ रहा है, कोई दो खुदा समझ रहा है, कोई सात समझ रहा है। असल में है खुदा कितने भाई? एक। और वो खुदा में शक्ति है, एक ही टाइम में वो सबके ऊपर, एक ही टाइम में सबके साथ, और एक ही टाइम में सबके अंदर हो सकता है। आमीन। चलो, किस किस को होली गोस्ट मिला है? हाथ उठाए, हाथ उठा के रखो, कमेंट कर क्यों रहे हो? हाथ उठाओ, सुन लो, जवाब दे रहा हूं। कितने खुदा है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ यार। देखो कितने सारे होली गोस्ट है। एक, दूसरा होली गोस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह, सात, आठ, 15, 20 होली गोस्ट है क्या? 15-20 भाइयों को होली गोस्ट मिला है क्या? होली गोस्ट इतने सारे हैं, बता जवाब दे जरा। यानी एक ही होली गोस्ट सब में ही है। आमीन। एक बोल रहे, फिर यीशु मसीह दुआ किससे करते थे? लो और मदद कर दूं मैं तुम्हारी। यीशु मसीह पहाड़ों पे जा जाके किससे प्रार्थना करते थे? काश बोर्ड होता तो मैं बोर्ड में कुछ समझाता। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ। पास्टर जी 5 मिनट और लगा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मत्ती 1 बात निकाली, आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ। इस एंगल से देख लो कि खुदा कितने हैं, क्योंकि मैंने कहा ना गॉड हैड लूंगा तो सुबह हो जाएगी। फिर इतनी सारे आयते हैं, इतनी सारी चीजें हैं समझाने के लिए। मत्ती 1:18 से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ। एक मिनट, 2 भाई क्या नजर? 2 भाई सुनो, जिसका सवाल है मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। बताओ, अगर ये 3 खुदा हैं, कितने? 2 मिनट मान लेते हैं 3 खुदा है, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सिंहासन है, पर मान लेते जो 3 खुदा है। आमीन। आओ भाई, 2 खुदा हो जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर आप भी ऊपर इधर उधर थोड़ा आप। मान लीजिए ये पिता, थोड़ा लंबे है ना, तो पिता बोलो, ये पिता है, मैं पुत्र हूं, ये पवित्र आत्मा है। ठीक है, प्लीज हाथ जोड़ के सुन लीजिए, विनती है मेरी। 3 खुदा है या नहीं? बोलो हाँ 3 खुदा। तो बोलो, मान लो 3 खुदा है। ठीक है, ये पिता है, अलग खुदा है, मैं पुत्र हूं, अलग खुदा हूं। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 अलग अलग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसका सवाल है, सुनो, मैं यीशु मसीह हूं, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, मेरा पिता इन दोनों में से कौन है? मैं बताता हूं, मेरा पिता इन दोनों में से ये है। ये तो सहायक है, ये तो तीसरे नंबर पे आएगा। मेरा पिता कौन है? यीशु का पिता कौन है? क्या एक बच्चे के 2 बाप हो सकते हैं? कि आधा तो मैं श्री कैलाश मलिक का बेटा, आधा रमेश जी का। जुड़वा हो सकते हैं, लेकिन दोनों का बाप अलग अलग हो सकता है। एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते, कि आधा पेट से ऊपर तो ये रमेश जी का बेटा, पेट से नीचे जॉन जी का बेटा। तो यीशु मसीह किसके बच्चे हैं? पापा, पिता ने आपसे सुनाया करता पापा, तुम लोग क्या है? थैंक यू। अब पढ़ो धार्मिक। अब देखो बच्चन, किसे मेरा पिता बोलेगा? हाँ, मेरा पिता तो ये भाई। हाँ पढ़ो जल्दी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मैं समझ रहा हूं मेरे पापा ये हैं, लेकिन मम्मी तो पवित्र आत्मा बना रहा है उनको, पवित्र आत्मा की ओर से। इंग्लिश में लिखा है ऑफ द होली गोस्ट,
पवित्र आत्मा का बेटा था वो। लेकिन मेरा बाप कौन है आपके हिसाब से? किससे दुआएं कर रहा हूं मैं? लेकिन बाइबल शुरुआत में किसे मेरा बाप बता रही है? ये कैसे हो सकता? दो बाप कैसे हो सकते मेरे? बता रहा हूं ना, अगर 2-4 घंटे मिल गए आमीन पूरा समझ जाओगे। पता नहीं इतना खतरनाक सवाल डाला है, मतलब लंबा सा आंसर है इसका। पास्टर जी सवाल बाहर से आया है, जब आज लाइव नहीं किए ना, सवाल उधर से आया है। कोई बात नहीं, छोड़ो, अब तुम समझा देना। इतने शौकीन होते तो यहाँ के सुनते। कुछ लोग होते हैं बेटा बहस करने के सवाल डालते हैं, कोई नहीं, फायदा हमारा हो जाएगा। बिल्कुल। मेरा पिता ये, मेरा पिता खुदा, लेकिन बेटा किसका हूं मैं? तो दो बाप मेरे कैसे हो सकते भाई? इंसान के हो नहीं सकते, खुदा के कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब आगे पढ़ो जल्दी से भाई, जल्दी से पढ़ो, फिर मैं बता इसका मतलब हुआ क्या, इसका मिस्ट्री क्या है। जल्दी पढ़ो भाई पास जी, आगे बढ़ते जाओ। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। मेरे पापा तो ये परमेश्वर क्या हुआ आगे, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हो गया कहने जो उसके घर में पवित्र आत्मा का बेटा है, इंग्लिश में ऑफ द होली गोस्ट, और लिखा होना चाहिए था ऑफ द यहोवा, ये लिखा होता ऑफ द गॉड। आप समझ रहे हैं? आमीन। इसका मतलब पिता और पवित्र आत्मा एक ही पर्सनैलिटी है। ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये दो से सुंदर एक हो गए, दो एक हो गए ना? हाँ, आगे का पढ़ो बस। अब मैं बचा यीशु, ये हो गए दो एक खुदा, क्योंकि दो बाप हो नहीं सकते। तो इसका मतलब यहोवा और पवित्र आत्मा। ये यशाया में लिखा है कि यहोवा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। किसके आत्मा को? तो यहोवा ही एक्चुअली पवित्र आत्मा है। आमीन। हाँ, आगे बढ़े। क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार। अब मेरा इन दो खुदाओं से क्या संबंध है? क्योंकि एक खुदा, अब 2 से 3 से 2 हो गए। आगे अब देखो मैं कौन हूं और ये एक कौन है? पिता और पवित्र आत्मा, और मैं कौन हूं? देखो आगे, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। नाम है मेरा। आगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर इस पुत्र में। हालेलुया। एक ही खुदा, यीशु की बॉडी, दोनों अंदर, 3 नहीं, एक ही खुदा है। खुदा का बेटा नहीं, खुदा का बेटा नहीं, खुदा पुत्र के अंदर। बोलो ईश्वर की दर्द तो नहीं हुआ आपके? लग तो नहीं वजन ज्यादा है। आमीन। अब ये समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा और खुदा एक ही है। आमीन। क्लियर? यस। और यीशु मसीह इमैनुअल है। इमैनुअल का मतलब है गॉड इज विद अस, नॉट सन ऑफ गॉड, गॉड इज विद अस। यस। क्लियर? ये तो एक ही खुदा हो गया। और तब एक भाई ने बोला, हाँ ये मैं समझ गया हूं कि पवित्र आत्मा ही खुदा है। रेडी? अब सवाल आया कि फिर यीशु मसीह किससे दुआएं करता था? तो आंसर आया, भैया क्या आपको होली गोस्ट मिला है? उन्हें हाँ मुझे मिला है। होली गोस्ट कौन है? खुदा है। तो जब तुम्हारे अंदर होली गोस्ट है पादरी, तो तुम किससे दुआएं करते हो? सेम यीशु के साथ था, उसके अंदर ही था खुदा, वो अपने से ही दुआ करता था। हालेलुया। हालेलुया। कहा वो रहा परमेश्वर, पता नहीं किधर है। अरे इमैनुअल है ये, गॉड इज विद अस। आमीन। क्लियर हो गया? आमीन। भैया बहुत हो गया। नेक्स्ट